हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको फुल मार्क्स या ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कैसे लाना है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका 1 साल या 2 साल बर्बाद ना हो। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या करना है जनरल अवेयरनेस में, कहाँ से आपके मार्क्स आएंगे, ये बहुत ज़रूरी है देखना। तो हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या मेन सेक्शंस हैं, सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से आते हैं। तो जनरल साइंस से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं एंड पॉलिटी से आते हैं। इनको आपको कवर करके ही जाना पड़ेगा। यस, आईटी एंड कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स आपको कोई भी बुक जो करंट अफेयर्स की लास्ट 1 साल या 6 महीने की है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इक्वल वेटेजेस है क्या, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना पड़ेगा। और अब 2016 के बाद से आप एसएससी में कोई भी सेक्शंस छोड़ नहीं सकते, जनरल अवेयरनेस छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि अगर हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ ही हमारा 137 था इस साल, 137 था इस साल। और कितने लड़के 137 से अबव हैं? अराउंड 46,000। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके देखिए, अराउंड 46,000 स्टूडेंट्स का 137 से ज़्यादा मार्क्स है। और अगर हम ओबीसी का भी मिला ले, 125 वाज द कट ऑफ ऑफ ओबीसी। तो ओबीसी 125 से अबव कितने लोग हैं टोटल? अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो 1 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा हैं। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस छोड़ के जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका पीटी हो भी गया अगर गलती से, तो ये आपका रैंक कम हो जाएगा। आपका इतना मार्क्स नहीं आएगा कि आप मेंस के बाद जो रैंक लिस्ट बनती है उसमें आपको अच्छे पोस्ट मिले। तो छोड़ के जाने का सवाल नहीं है। उससे अच्छा आप एग्जाम्स मत दीजिए, अगले साल दीजिएगा, यही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि छोड़ के जाना एकदम पॉसिबल नहीं है। सारे सेक्शंस को अगर आपके वीक है, आपने पढ़े नहीं है, तो आपको कवर करने ही पड़ेंगे सारे सेक्शंस, चाहे कहीं से पढ़िए, या बुक से पढ़िए या वीडियोस से पढ़िए। तो ये इंपॉर्टेंट है डाटा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि कट ऑफ हम देख रहे हैं 2016 के स्टार्टिंग से, इवन बैंक्स के या फिर सारे एग्जाम्स के कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले गए इस साल ही। एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम्स हुए थे तो उनमें कहा गया था, सारे जो साइट्स हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कट ऑफ अराउंड 118 से 122, 118 से 122 कट ऑफ। लेकिन सारे लोगों को गलत साबित करके कितना कट ऑफ गया है? 137। मतलब इतना ज़्यादा भी बिलीव नहीं था, अराउंड 125 मैक्सिमम लोगों ने सोचा था कि 125 से अबव नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 137 बहुत ज़्यादा चला गया। क्यों? क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एंड इवन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटीज़, आईआईटीज़ के स्टूडेंट्स भी अब एग्ज़ाम, सीजीएल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरीज बिल्कुल भी नहीं है, जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में। तो जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में है वो भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं माइंड यू। और यूट्यूब वीडियोस और ये सब पे भी काफ़ी सारे चैनल्स आ गए हैं, तो वो घर पे बैठ के अब सारे वीडियोस देख रहे हैं। तो आपको भी क्या क्या करना है क्या नहीं करना वो ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़े सीरियस तो होना पड़ेगा आपको। सारे सेक्शंस, मैथ्स, इंग्लिश, सभी को देखना है। लेकिन हम सिर्फ जनरल अवेयरनेस पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे ये सारी चीज़ों को। और नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहला काम, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं एसएससी सीजीएल के, तो सबसे पहली जो बुक आपको लेनी है, क्या लेनी है? प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप सबसे पहले आज जाके लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो। क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस या किसी भी चीज़ की लेक्चर्स सुन रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, तो आपका एम क्या है? आपका एम है कि एसएससीज के जो सिलेबस हैं, एसएससीज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न जिस हिसाब से है, क्या वो पैटर्न यूट्यूब वीडियोस या हमारे कोचिंग में जो सर हैं वो पढ़ा रहे हैं, क्या उससे हमारे कितने परसेंटेज क्वेश्चंस सही हो पा रहे हैं, क्या उन टॉपिक्स को वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहला बुक आप कौन सा लेंगे? प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लेंगे। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये तो आजकल इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं, मटेरियल्स यूट्यूब वीडियोस से देख सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं। बट आपको पता कैसे चलेगा कि क्वालिटी क्या है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ क्वालिटी, और उससे मेरा एग्जाम से निकलेगा कि नहीं। अभी हम देख रहे हैं यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जिनका 2 दिन में कितना व्यूज़ आते हैं, लगभग 10 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन हम उनका सिंपल टॉपिक जैसे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी अगर देखें
तो उन टॉपिक्स को देखने के बाद, उनके लेक्चर्स देखने के बाद, जो छोटे लेक्चर्स है 10 से 12 मिनट, उनको देखने के बाद अगर हम एसएससी के क्वेश्चन उठाते हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उनके लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस हमारे हमको बिल्कुल नए लगते हैं, और वो कहीं भी वो डिस्क्राइब किया गया नहीं है। वो लेक्चर्स में या कोचिंग सेंटर्स में जो अभी बन रहे हैं या खुल रहे हैं, उनको आइडिया नहीं है कि क्या सिलेबस है और किस टाइप के जो नए नए अपडेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी उसको जानते नहीं है, ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नए नए लगेंगे, और तब आपको रियलाइज होगा एट द एंड, जब एक एग्जाम देके आप निकल जाएंगे कि आई हैव लॉस्ट माई 1 ईयर, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। तो वो सब सोचने से पहले अगर जनरल अवेयरनेस में पर्टिकुलरली, क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चंस बनेंगे, इंग्लिश में अगर आपको रूल्स पता है तो क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन जीके में अगर आपको वो चीज़ पढ़ाया ही नहीं गया, अगर आपने उसके बारे में सुना ही नहीं है कभी, तो आप कभी भी उस क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाएंगे। आप तुक्का मार के आएंगे और नेगेटिव में जाएंगे, ये फॉर श्योर है। और आप वीडियोस, इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लीजिए, जो किसी भी पब्लिकेशंस की हो, या किरण की हो। किरण में लगभग जनरल अवेयरनेस में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। और एक बात और, आप जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बहुत सारे यूट्यूब में डाल रहे हैं, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस, उसको मत देखिए, क्योंकि उसको देखने से कुछ फ़ायदा नहीं। टोटल 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है जनरल अवेयरनेस में, लगभग 15,000 क्वेश्चंस है। तो अगर आप 10 वीडियोस भी देख के जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा सिर्फ 10 वीडियोस देख के एग्जाम्स निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लड़के लगे हुए हैं सालों भर, 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं, किस लिए? सिर्फ एक अच्छी पोस्ट के लिए। आप एक्सपेक्टेड जो वीडियोस हैं वो मत देखिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस चल रहा है यूट्यूब पे, और हम क्या देख रहे हैं कि उनको जितने व्यूज़ मिलेंगे उतने उनकी सैलरी या प्रॉफिट बढ़ रही है व्यूज़ के हिसाब से। यूट्यूब चैनल्स की वो वीडियोस बना रहे हैं, और उनकी स्टार्टिंग भी, जो अभी फेमस चैनल्स हैं उनकी स्टार्टिंग भी कैसे हुई थी, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल रहे हैं। और अब मैं बताता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं देखता हूँ कितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके बाद लड़के पूछते हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। पूरी इंडिया के कोचिंग सेंटर्स और यूट्यूब वाले ने एसएससी सीजीएल की कितनी कट ऑफ रखी थी, फेमस साइट्स 118, 120, लेकिन कट ऑफ कितना गया? 137। नोबडी नोज, इन सबको किसी को भी नहीं पता, बस ये सब व्यूज़ के लिए। और लोग आपकी वीडियोस देखे, उनको पैसा कमाना है, आपका लॉस हो रहा है। रिमेंबर, आपको क्या फ़ायदा है? सब कोई यूट्यूब वाले, कोचिंग वाले अपना फ़ायदा देख रहे हैं, आपको अपना फ़ायदा निकालना है। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, आपको अपना फ़ायदा निकालना है। कहाँ से आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो, ये इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रिमेंबर, क्या आपको कहाँ से बेनिफिट हो, आपका 1 साल लॉस ना हो, और आप दूसरों की तरह, जैसे जो दूसरे लोग जिस धारा में बह रहे हैं, आप भी उसी धारा में या वही गलती ना कीजिए। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या, वो पैटर्न के हिसाब से है, क्या वो सिलेबस के हिसाब से, क्या उससे हमारा क्वेश्चंस बन पा रहा है एसएससी प्रीवियस ईयर्स का। अगर क्वेश्चंस ही नहीं हम बना पा रहे हैं 50% से ज़्यादा, तो हम एग्जाम्स में कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अच्छा कर जाएं। अभी हमारा अगर 50% पीछे हैं हम, तो ये जान के चलिए आपको प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस कहीं भी आप फॉलो कर रहे हैं, नेट पे कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, या फिर कहीं और भी पढ़ रहे हैं कोचिंग्स में, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स लीजिए। कोई भी टॉपिक सर पढ़ाते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, तो उन टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस बनाइए, और देखिए क्या मैं क्वेश्चंस, कितना परसेंट क्वेश्चंस डिस्कस हुआ है, कितना परसेंट क्वेश्चंस मैं उस टॉपिक से बना पा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके काफ़ी ईयर्स लॉस होंगे। 1-2 साल आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। बहुत लोगों को पता नहीं है, उनको लगता है मैं बुद्धिज़्म टॉपिक पढ़ लिया मेरा कवर हो गया, मैं जैनिज़्म पढ़ लिया ऑनलाइन मेरा कवर हो गया, लेकिन वो क्वेश्चंस कभी नहीं देखते। और क्वेश्चंस हम कब देखेंगे? डायरेक्ट एग्जाम्स में। जब हम एग्जाम्स में नए टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो इन सिलेबस ही है। लेकिन हमारे सर या हमारे जो लोग हैं, वो अपने वो सब चीज़ पढ़ाते नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत ज़्यादा करना है, और ज़्यादा रिसर्च करके मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे, जो लोग नहीं बना रहे हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए आपको कहाँ पे फॉलो करना है। कई सारे चैनल्स हैं जो अच्छा कुछ बना रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस, प्लीज़ ओनली फॉर जनरल अवेयरनेस। और आप ये लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। अगर आपको अच्छा करना है तो नोट्स बनाइए ज़रूर से, मेरे लेक्चर्स को पूरा सुनिए। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी हम 1-2 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्राज हैं
उनको एक्सप्लेन करते हैं। उनको एक्सप्लेन करने के बाद आप अटेंड कीजिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, अब देखिए कितना परसेंटेज क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, जो टॉपिक्स हम कवर कर लिए हैं। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगता है तो आप मेरे चैनल्स पे सब्सक्राइब रहिए, आप छोड़ के भी जा सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपको अपना फ़ायदा देखना और कहाँ से आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ से हो ये आपको देखना है। दूसरों की प्रॉफिट ये मत देखिए कि दूसरे 10 लाख या 12 लाख लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप भी फॉलो करेंगे। रिमेंबर 98% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, 98% लोग अगले साल फिर से एग्जाम्स देते हैं। तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, प्लीज़ रिमेंबर दैट। आपको सिलेबस पे चलना है कि मुझे मैक्सिमम सिलेबस कहाँ से मेरा कवर हो। तो हमारी जो साइट्स है उन पे अगर आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम आपका 80 से 90% सिलेबस और क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे। और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है एक दो जो आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम से, वो नहीं बन पाएंगे, वो थोड़े मुश्किल हैं। वो आपके जो जनरल एप्टीट्यूड है, आप कितना न्यूज़ देखते हैं या फिर कितने लेटेस्ट इवेंट्स को फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई भी टॉपिक, सिंपल टॉपिक्स, मैंने अभी एक वीडियो बनाए थे, मेरे चैनल पे होगी, हिस्ट्री की क्वेश्चंस है पार्ट 2 में, प्लीज जाके देखिए हिस्ट्री क्वेश्चंस पार्ट 2। और उसमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 50 क्वेश्चंस जो पहले एसएससी में आ चुके हैं, दैट इज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स। और तब देखिए आप जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं, आप जो कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं या फिर जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, क्या उनसे क्वेश्चंस बने हैं, कितने परसेंट क्वेश्चंस बन पा रहे हैं आपके, बिकॉज दे आर द रियल क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे और आपके टाइम वेस्ट होंगे 1 साल 2 साल। तो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो कर सकते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि अगर आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा बैकअप या कुछ गाइडलाइंस चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको बुक्स जनरल अवेयरनेस के लिए चाहिए, बहुत लोग पूछते हैं कि सर बुक्स क्या है, तो बुक्स सिंपल है, बुक्स सिंपल है। प्लीज़ रिमेंबर, कोई भी बुक्स ले लो आप, लेकिन उस बुक्स में जो है, बुक्स या वीडियोस कोई भी ले लो, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लेंगे। उनसे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा क्या है प्रीवियस ईयर से, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं कोचिंग सेंटर्स बुक्स में, क्या उनमें हमारा सिलेबस कवर हो रहा है जनरल अवेयरनेस का, जो एसएससी का सिलेबस है। ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर 50% ही हमारे बुक्स में सिलेबस कवर हो रहे हैं तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर 50% अभी ही पीछे हैं तो एग्जाम्स में अगर हम 30% उसका करके आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो टॉपर्स की कई सारी क्वालिटीज़ आपको अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि 2% लोगों के लिए ही सीट है। रिमेंबर 35 से 40 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं रेलवेज के एग्जाम्स में, लगभग 93 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं इस बार। तो आपको काफ़ी सोच समझ के अभी एग्जाम्स देना है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ मत करके जाइए कि एग्जाम से पहले मैं 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन देख के जाऊंगा और वो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो आ जाऊंगा। कभी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो यार, वो कभी नहीं आता। एक जनरल सिलेबस फॉलो करो और उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ। और जो एक्सपेक्टेड वीडियोस डालते हैं ना, उनको बस आप जो नॉलेज आपने गेन की है, वो नॉलेज क्वेश्चंस को बस अपने रिकलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, वो आंसर्स को चेक करो, ना कि वहाँ से तुम सीखने के लिए जाओ कि मैं वहाँ से सीखूंगा। वहाँ पे बस कुछ एक दो क्वेश्चंस कुछ नया सीख सकते हो, यस, लेकिन तुमको जो अपना बेस बनाना है, बुक से बनाना है, अच्छे वीडियोस को फॉलो करना है, अच्छे चैनल्स को फॉलो करना है। और रिमेंबर दैट कि उनके पीछे मत भागो जिनके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, बिकॉज सिलेक्शन 1-2% का होना ही है, जो खुद बुक से ही पढ़ लेते और एक्स्ट्रा मटेरियल्स के लिए वीडियोस देखते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप वो गलती ना करें जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अभी। और चैनल्स को देखिए, आप उनके वीडियोस को देखिए और उनके क्वेश्चंस बनाइए प्लीज़। और ये तो बुक अच्छे हैं, ल्यूसेंट के हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। अरिहंत पब्लिकेशंस की भी जनरल अवेयरनेस की एक बुक आती है, या जनरल नॉलेज कहते हैं उसको, बाई मनोहर पांडे। वो इंग्लिश में ही आती है, वो हिंदी में नहीं आती है, तो वो आप ले सकते हैं। ये आपको कवर हो जाएगी। और जनरल साइंस की भी ल्यूसेंट की बुक आती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बुक्स आप पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको मेरे चैनल्स को फॉलो करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन नीचे होगा, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल्स और मेरे वीडियोस को देखिए। और उसके बाद क्वेश्चंस बनाइए और एनालिसिस कीजिए कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। और अगर आपको ख़राब लगता है तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए कि सर वीडियोस अप टू द मार्क नहीं है।